एक समय की बात है। एक विशाल राज्य अपनी ताकत के चलते शांति और खुशहाली से तरक्की कर रहा था। लेकिन एक बार एक अजीब वाक़ये ने इस सुकून को बिगाड़ दिया। एक विशाल और शानदार प्राणी जो शेर के शरीर और बड़े चमकदार पंखों वाला था, राज्य की एक अहम सड़क पर हाजिर हुआ। इसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे वो जन्नत से उतरे हों। इसे स्फिंक्स कहा जाता था। लेकिन स्फिंक्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं आया था। वह राज्य की अहम सड़क वाले रास्ते पर बैठ गया, मुसाफिरों को डराने के लिए। उस रास्ते से गुजरने वाले सभी मुसाफिर उसकी दहशत से इतना डर जाते कि वे वहां खड़े के खड़े रह जाते, जैसे उनके पैरों में जान ही ना हो। तभी वह उनके सामने एक चुनौती पेश करता कि वे पहेली का जवाब दें और वह उन्हें रास्ते से जाने देगा। लेकिन अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहे तो वह उन्हें अपनी कैद में रखेगा। मुसाफिर लाचार होकर चुनौती स्वीकार तो करते, लेकिन जो पहेली वह उनके सामने रखता, कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता था। इस तरह राज्य धीरे धीरे स्फिंक्स के काबू में आ गया। लोग उसके गुलाम बन गए और राज्य में हुकूमत स्फिंक्स की कायम हो गई। इसी तरह कई साल बीत गए और सल्तनत स्फिंक्स की हुकूमत में जकड़ी रही। इसके बावजूद ओडिपस नाम का एक लड़का राज्य में बड़ा हुआ, मजबूत और बहादुर। वह अक्सर दूर से स्फिंक्स को देखा करता था। अत्याचार को समाप्त करने का पक्का इरादा करते हुए ओडिपस ने ठान लिया कि एक दिन वह स्फिंक्स का सामना करेगा, उसकी पहेली का जवाब देगा और अपने लोगों को उनकी गुलामी से आजाद करेगा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ओडिपस ने बिना थके मेहनत की। दिन रात उसने खुद को उस महान मुकाबले के लिए तैयार किया। उसने अपना जीवन अपने ज़हन को काबू करने और अपने इरादे को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। आखिरकार जब वो सही उम्र को पहुंच गया तो उसने तय किया कि समय आ गया है। अपने परिवार को दिल से रुखसत कहते हुए ओडिपस स्फिंक्स का सामना करने के लिए निकल पड़ा, ये जानते हुए कि शायद वह कभी लौटकर न आ सके। जब ओडिपस स्फिंक्स के करीब पहुंचा तो उसने उसे अपनी भयानक शान में देखा। शेर जैसे प्राणी के विशाल चमकदार पंख थे, जो रौब से सड़क किनारे बैठा था और उसकी पैनी नजरें ओडिपस पर जमी थी। लेकिन ओडिपस, जिसका इरादा मजबूत था, बिना हिचकिचाए उसकी ओर बढ़ा। सीधा खड़ा होकर उसने स्फिंक्स की आंखों में देखा, जैसे खामोशी से अपनी चुनौती का ऐलान कर रहा हो। स्फिंक्स ने ओडिपस की आंखों में गहरी नजर डाली और एक लंबे सन्नाटे के बाद मुस्कुराते हुए खामोशी तोड़ी। मैंने तुम्हें अपने इलाके में बढ़ते देखा है। तुमने अपनी जिंदगी इस पल के लिए तैयार होते हुए बिताई है, एक भी पल बिना अपनी मंजिल से नजर हटाए। तो ये लो ओडेपियस, आज हम आमने सामने हैं, जैसे तुम हमेशा चाहते थे। मेरी पहेली स्वीकार करो। अगर तुम इसे हल कर लेते हो तो तुम जा सकते हो। नाकाम हुए तो तुम मेरे कैदी बनकर रहोगे, जब तक कि तुम्हारे आखिरी वक्त पर मैं तुम्हें दुआओं के साथ अलविदा नहीं कहता। फिर स्फिंक्स ने अपनी पहेली रखी। तुम एक कमरे में हो जिसमें 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा आजादी की तरफ जाता है, दूसरा गुलामी की तरफ। वहाँ 2 पहरेदार हैं। एक हमेशा सच बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ बोलता है। तुम्हारे पास सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका है, तो तुम क्या पूछोगे? अब पहेली सुनाने के बाद स्फिंक्स सब्र से इंतजार करने लगा। ओडिपस गहरे विचार में खड़ा रहा। उसकी नजर जमीन पर जमी हुई थी। पहेली सुनने से तो आसान लग रही थी, लेकिन गौर देने से उसे ये एहसास हुआ कि ये अब तक की सबसे उलझी हुई चुनौती थी जिसका उसने सामना किया था। वो गहरी सोच में खड़ा था, उसकी नजरें विचार में गुम थीं। काफी देर गौर करने पर ओडिपस को यकीन हो गया कि पहेली का जवाब यही है। स्फिंक्स को जवाब देने के इरादे से ओडिपस अपनी नजरें उठा ही रहा था कि तभी उसे चींटियों की एक कतार नजर आई जो उसी रास्ते से आना जाना कर रही थी, और ओडिपस इस नजारे को देखकर हैरान रह गया। एक पल को तो जैसे उसे यकीन न हुआ कि वह क्या देख रहा है।
इसी हैरत में उसने स्फिंक्स की तरफ अपना सर उठाकर देखा। काफी देर वो कुछ सोचता हुआ स्फिंक्स की आंखों में हैरानी से वही खड़े होकर देखता रहा और दूसरी ओर स्फिंक्स भी उसे घूरता रहा। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की हैरानी मुस्कुराहट में बदल गई, जैसे कि असल सच्चाई तो अब उस पे जाहिर हुई हो। मुस्कुराते हुए उसने एक आखिरी बार चींटियों की ओर निगाह डाली और फिर स्फिंक्स को देखते हुए बिना कुछ कहे रास्ते पर जमे अपने कदम को बढ़ाता हुआ सालों की स्फिंक्स की रेखा को लांघकर सड़क की दूसरी तरफ बिल्कुल उन चींटियों की कतार की तरह पहुंच गया। दूसरी तरफ पहुंचकर जब ओडेपियस ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने स्फिंक्स को एक हसीन मुस्कान से अपनी तरफ देखता हुआ पाया। आखिरकार किसी ने स्फिंक्स के आने का मकसद समझ लिया था। उसने ना ही तो लोगों को गुलाम बनाया था और ना ही इस बात की घोषणा की थी कि उसकी पहेली का जवाब देना उन पर फर्ज है, बल्कि खुद लोगों ने ही स्फिंक्स के डर से उसके आगे झुककर अपनी गुलामी चुनी थी। चींटियों को बिना डरे और बिना स्फिंक्स की मौजूदगी की परवाह किए जाते हुए देखकर ओडेपियस को एहसास हुआ कि स्फिंक्स यहाँ उनसे पहेली पूछने नहीं बल्कि उन्हें एक सबक देने आया है। ये सबक कि इंसान आजाद पैदा किया गया है, फिर भी वो अक्सर डर, शक और सत्ता का गुलाम बनने का चुनाव करता है, जबकि सच्चाई तो ये है कि इंसान किसी जंजीर से नहीं बांधा गया है। स्फिंक्स ने अपने पंख आखिरी बार फैलाते हुए ओडिपस से कहा, मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। इसके साथ ही स्फिंक्स उड़ान भरकर आसमान में गायब हो गया, राज्य को उसकी आजादी वापस लौटाते हुए।